Good morning, guys. Now we are moving ahead in our chapter number 6. So, starting from an activity, we have given here the activity of magnesium ribbon. See, what we have to do is I have to take a small strip of magnesium ribbon. We have to clean it with the sandpaper. सैंड पेपर उसके ऊपर आपको रब करना पड़ेगा. इससे होगा कि अगर मैग्नीशियम के ऊपर कुछ उसके ऑक्साइड्स अगर चिपके हुए हैं तो वो निकल जाएंगे. देन ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम. फिर आपको उस मैग्नीशियम स्ट्रिप को कैंडल फ्लेम के पास में लाना है. रिमेंबर, हाथ से नहीं पकड़ना है उसको. वी हैव टू यूज़ द पेयर ऑफ टंग्स. इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट. So when you bring the magnesium ribbon near to the flame, you will observe that it is burns with white dazzling light, and when it is completely burned, it leaves behind a powdery ash. जब ये जल जाता है तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? उसका ऐश. जब कोई चीज़ जल जाती है तो बाद में ऐश फॉर्म होती है, तो आपको एक पाउडरी ऐश मिलेगी. अब आप उस मैग्नीशियम रिबन को जो आपने ली थी और अब जो आपको मिला है मैग्नीशियम का पाउडर, मतलब उसके ऑक्साइड का पाउडर, दोनों को कंपेयर करके पता चलेगा कि दोनों डिफरेंट थिंग है. एंड द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. इन दोनों के बीच में रिएक्शंस हुआ, इनको रिएक्टेंट्स भी बोला जाता है. और रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन होने के बाद आपको मिलेगी प्रोडक्ट, जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो Mg plus O2 gives MgO. This is the chemical equation. And the equation here are the different from those in the mathematics. Mathematics में आपने जो equations पढ़े होंगे बच्चों, वो होता है x plus y is equal to whatever. ठीक है, यहाँ पर ये equations जो होंगे आप उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब एरो के एक साइड होते हैं रिएक्टेंट्स और एक साइड होता है प्रोडक्ट्स. ओके, और इक्वेशंस बैलेंस होता है, जिसको आप हायर स्टैंडर्ड में 9th 10th के अंदर पढ़ोगे. अभी आपने इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. आप ऐश को ले लो और उसको थोड़े से पानी के साथ मिक्स करो. स्टीर द मिक्सचर वेल. आप उस मिक्सचर को अच्छे से स्टीरिंग करके देखो. और उसके बाद जब ये जो पाउडर स्ट्रक्चर आपको ऐश मिली थी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब वो डिज़ोल्व हो जाएगी पानी के अंदर, आप उसका लिटमस टेस्ट करके देख सकते हैं. यू हैव टू यूज़ ब्लू एंड रेड लिटमस. डिप इट इन द सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व इट. आप देखेंगे कि दोनों में से एक में कलर चेंज होगा. दोनों का तो नहीं होगा, बट ऑब्वियसली है. एक ही सॉल्यूशन में दोनों लिटमस का पेपर कभी भी चेंज नहीं होता है. या तो ब्लू रेड होगा, या तो रेड ब्लू होगा, या तो दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा. 3 ऑप्शन है. ब्लू रेड हो सकता है, या तो रेड ब्लू हो सकता है. दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जब रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. याद रखना, ब्लू टू रेड एसिडिक, रेड टू ब्लू बेसिक. सो ऑन डिजोल्विंग द ऐश इन वाटर, it forms a new substance, and this change can be written in the form of equation like MgO plus H2O, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड और पानी. and it gives magnesium hydroxide, MgOH twice. So as you have already learned in the chapter number 5, magnesium hydroxide is a base. So magnesium oxide is a new substance formed ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. तो जब आपने मैग्नीशियम को बर्न किया, जलाया, और जो प्रोडक्ट मिली मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मैग्नीशियम. मतलब मैग्नीशियम के बीच, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो अलग होता है. सो यस, magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide in water. तो जब हमने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया तो आपको एक और नया सब्सटेंस मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो आप पूरा जो इक्वेशन है वो समझिए. रिएक्शन
मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नाउ वन मोर एक्टिविटी, डिसॉल्व सम अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल। ये नेवी ब्लू कलर का पाउडरी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। उसको आप पानी में डिसॉल्व कर देंगे, आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे आप बीकर के अंदर देख सकते हो। ठीक है। देन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर थोड़ा सा डालना है। ठीक है। एंड देन सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास बॉटल। आप उसमें से थोड़ा सा ये इक्वेशन सॉल्यूशन जो है उसको निकाल कर अलग रख दीजिए सैंपल की तरफ है। और फिर आपके उसके अंदर डालना है एक आयरन का नेल। कोई भी आप आयरन की चीज़ कोई भी ले सकते हो। हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है वो आयरन है। नेल हो सकता है, ब्लेड हो सकता है, वॉट एवर यू कैन टेक, वो आप यहाँ पर ले लो। उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद इसको रिएक्शन को देखें। ठीक है, हाफ एन आवर, 1 आवर, वॉट एवर यू कैन टेक इट। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका कलर जो है वो चेंज होगा। तो अब आपने जो सैंपल लिया हुआ है, पहला जो था उसका सैंपल आपने ले लिया है ब्लू कलर का। ठीक है, उसको और अब आधे घंटे के बाद जो आपको मिला उसको, दोनों को आप कंपेयर करके देखिए तो पता चलेगा कि दोनों के कलर में डिफरेंट आ चुका है। पहले वो ब्लू कलर का था, अब वो ग्रीन कलर का हो चुका है। सो हियर द चेंजेस दैट यू आर नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन हुआ है बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन। CuSO4 आपने लिया था, उसके अंदर फिर आपने आयरन डाला, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और दिस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। मतलब आप देखो क्या लिया था आपने और क्या है अब। यू हैव टेकन कॉपर सल्फेट, उसके अंदर आयरन डाला था, रिएक्शन हुआ, अब बन गया है आयरन सल्फेट। सो जो ब्लू कलर था वो कॉपर सल्फेट का था, नाउ ग्रीन कलर है वो आयरन सल्फेट का है। ठीक है। और अगर आप ध्यान से अब नेल को देखेंगे तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर चिपका होगा और वो होगा कॉपर। समझ रहे हैं आप? मतलब क्या था, देखो इक्वेशन को समझो। आपने लिया था कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, अब आपके पास है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो जो कॉपर अलग हुआ वो उस आयरन नेल के ऊपर चिपका होगा, इसलिए उसको वो आप जो है वो ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिखाई देगा। जैसे कॉपर दिखाई देती है ऐसे आपको नेल की कलर दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हुआ बिटवीन द कॉपर सल्फेट प्लस Fe एंड यू गॉट FeSO4 प्लस कॉपर। वन मोर एक्टिविटी वी हैव गिवन हियर। टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर। विनेगर आप ले सकते हैं, विनेगर आपके घर में सब में अवेलेबल होता है। अब तो आजकल तो वो एसिटिक एसिड, केमिकल नाम है उसका एसिटिक एसिड, जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द जो चाइनीज़ फूड होता है, मंचूरियन या नूडल्स, उसके अंदर इसके बनाने में हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। विनेगर, देन अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, वो भी अवेलेबल होता है। एंड यू वुड हियर अ हिजिंग साउंड, आपको एक करके साउंड सुनाई देगा और उस साउंड के साथ साथ आपको बबल्स भी दिखाई देंगे। ठीक है। और अब क्या करना है आपको, वो जो गैस जो अंदर से निकल रहा है, आप कुछ ऐसी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि उस गैस को आप कलेक्ट कर सकें और उसको आप लाइम वाटर मतलब नींबू पानी नहीं बच्चों, लाइम वाटर का मतलब होता है जो चूना होता है ना दीवारों को रंगने के लिए, चूना, उसका पानी, उसके अंदर से आप उसको कलर वो गैस को पास करेंगे। तो जब आप उस गैस को उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो लाइम वाटर था उसमें से पास करेंगे तो आप देखेंगे कि उस लाइम वाटर का कलर चेंज होगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ वो समझिए। आपने क्या लिया था, विनेगर, उसके अंदर क्या डाला आपने, बेकिंग सोडा डाला। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने की वजह से, बेकिंग सोडा और विनेगर के बीच में रिएक्शन हुआ, तो आपको जो मिला वो होता है, एक तो गैस जिसके बारे में बात करें वो कार्बन डाइऑक्साइड था, प्लस अदर सब्सटेंस में अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, इसलिए अभी आपको बताया नहीं गया है। हम इसको रखेंगे अभी सिर्फ अदर सब्सटेंस के फॉर्म में। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ तो आप समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपने जो लिया था उसको आपने लाइम वाटर में पास किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर लाइम वाटर है। तो देयर इज़ अ रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर।
इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ एंड यू गॉट द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मतलब CO2 था प्लस CaOH ट्वाइस था, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और आपको मिला CaCO3 प्लस H2O। ये CaCO3 जो था उसका कलर होता है मिल्की वाइट, इसलिए आपको वो सॉल्यूशन अब आपको मिल्की वाइट दिखाई देगा। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, calcium carbonate is formed which makes lime water milky, and the turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide। मतलब आप जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो वो गैस सॉल्यूशन जो है वो मिल्की वाइट हो जाता है और इससे आपको पता चल जाता है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंट चेक करने का ये सबसे बढ़िया टेस्ट होता है। And you will use in chapter number 10 to show that air we breathe out rich in carbon dioxide। आप ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक्टिविटी समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये यू कैन चेक द कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी एक्सेल आउट। हम जब एक्सेल करते हैं जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। Then this activity we have seen 6.6, 6.7, 6.8 and you show that in each change one or more new substance were formed। आप जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तब देखते हैं कि कुछ नया सब्सटेंस बनता है। तो जैसे आपने देखा एक्टिविटी 6.6 के अंदर ऐश बनी, वो नया सब्सटेंस था। 6.7 के अंदर आपने देखा कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ रिएक्शन हुआ, बना आपका आयरन सल्फेट, ठीक है, वो एक नया सब्सटेंस था। फिर हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड बना 6.8 के अंदर, तो वो आपका नया सब्सटेंस था। तो जहाँ पर आप केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं तो वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता है। तो उसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। कोई ऐसा चेंज जिसमें से एक या उससे ज़्यादा, रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा नहीं कि एक ही सब्सटेंस आपको मिलेगा, एक या उससे ज़्यादा नए सब्सटेंस मिलते हैं तो उसको केमिकल चेंज किया कहा जाता है। एंड अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हुआ है दो सब्सटेंस के बीच में और नया सब्सटेंस मिला है। तो जो रिएक्शन हुआ है इससे हम कहते हैं कि देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टू और मोर सब्सटेंस। चलो यहाँ तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आई थिंक नेक्स्ट टाइम शायद ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन।